संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आज वीर शासन जयंती का दिन है। वीर शासन क्या? एक तीर्थंकर की दिव्यध्वनि खिरती है और जब तक दूसरे तीर्थंकर का जन्म न हो जाए, उनका केवल ज्ञान कल्याणक न हो जाए, उनके समूह क्षण में उनकी दिव्यध्वनि न खिलने लगे, तब तक उन्हीं तीर्थंकरों का शासन काल कहलाता है। यानी भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ, उसके पहले तक भगवान पार्श्वनाथ का ही शासन चल रहा था। शासन माने कोई राज्य नहीं है, कोई शासन व्यवस्था की बात नहीं है। उनके तत्व उपदेश के आधार पर ही सारे धर्म का प्रचार होता है। सब लोग उनके नाम से ही, कि उनकी ही ये दिव्य ध्वनि है, उसकी ही बात को कहते हैं। तो भगवान महावीर को आज से 66 दिन पहले केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। हर एक तीर्थंकर का जनरल ऐसा ही होता है कि जब उन्हें केवल ज्ञान होता है तो फिर उसके उसी समय से, उसी दिन से समझ लो, उनकी दिव्य ध्वनि भी आरंभ हो जाती है। लेकिन भगवान महावीर के साथ ऐसा नहीं हुआ। स्वधर्म ने आकर समूहशरण बना दिया। सब लोग प्रवचन सुनने के लिए आ गए। पूरा समूहशरण खचाखच भर गया। भगवान महावीर भी वहाँ विद्यमान थे, पर जिस समय उनकी दिव्य ध्वनि खिलना चाहिए थी, वो दिव्य ध्वनि नहीं खिली। आप कल्पना कर सकते हैं, रोजीना दिन में 7 घंटा और 12 मिनट तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि खिलती है। 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी दोपहर और 6 घड़ी शाम को। लोग प्रवचन सुनने आते रहे। स्वधर्म इंद्र पूरी व्यवस्था करता रहा। सब काम एकदम अप टू डेट। लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि की वो चातक जैसी ध्वनि देखकर लाखों लोग आंख लगाकर देख रहे थे, सुन रहे थे। स्वधर्म इंद्र भी सभी सुनने की कर रहे थे, लेकिन उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। 1 दिन, 2 दिन, 66 दिन तक। कल्पना करो, 66 में दिन तो फिर लोग आए ही नहीं होंगे, क्योंकि खिलती तो है ही नहीं। लेकिन नहीं, रोजाना खचाखच समूहशरण भर जाता था, क्योंकि किसी क्षण भी दिव्य ध्वनि आरंभ हो सकती थी और हर आदमी उनका एक वाक्य भी छोड़ना नहीं चाहता था। वे श्रोता कितने धैर्यशाली होंगे कि लगातार 66 दिन तक वे आते रहे, 7.5 घंटा बैठे रहे, इंतजार करते रहे और दिव्य ध्वनि सुनने को नहीं मिली। तब भी उनका धैर्य ने जवाब नहीं दिया कि अब तो जब घर पे ही रहेंगे और जब पता चल जाएगा कि खिलना शुरू हो गई तो आ जाएंगे, 1 आध घंटे लेट आ जाएंगे। ऐसा नहीं, अत्यंत उत्कंठा के साथ स्वधर्म इंद्र सहित सभी श्रोता 66 दिन तक इंतजार करते रहे। इससे क्या सीखने को मिलता है हमें? हमारी क्या पोजीशन है? सभा में श्रोताओं को छूट है, वे चाहे जितना लेट आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, सब बात की। लेकिन वक्ता को समय पे आना चाहिए, वक्ता को समय पे बोलना चाहिए। फिर वो चाहे अपनी व्यवस्था से कितना ही लेट करें, कुछ भी घोषणा करें और कितना ही लेट करें, लेकिन
वो उनमें धैर्य नहीं है। 5 मिनट लेट हो गए, 7 मिनट लेट हो गए। वक्ता को पहले बुला के रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि चाहिए। लोगों की समय की कीमत है, फिर उनका उपदेश शुरू हो जाता है। भाई, तो हम उन भगवान महावीर के शिष्य हैं, हम उनके शासन काल में चल रहे हैं कि जिन श्रोताओं ने 66 दिन तक इंतजार किया था और भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। अरे, दिव्य ध्वनि के लाभ के लेने के लिए कितना धैर्य चाहिए। वो तुम्हारी उस धैर्य से तुम्हारी भक्ति की, तुम्हारी श्रद्धा की पहचान होती है। 66 दिन के बाद सौधर्मेंद्र ने कोशिश की कि भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो उन्हें पता लगा कि भाई जब तक गणधर देव कोई नहीं आएंगे तब तक दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी। अभी भी समूहशरण में जो लोग विद्यमान हैं उनमें कोई भी आदमी गणधर बनने की पात्रता वाला नहीं है, इसलिए भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है। आज यदि ऐसी बात हो तो हम कहेंगे अच्छा, इतनी जनता बैठी, वो सब बेवकूफ है, उसके लिए नहीं बोलेंगे। एक आदमी आएगा जब उसके लिए बोलेंगे। क्यों? कैसे किसी बातें हम शुरू करेंगे? लेकिन नहीं, गणधर देव नहीं आएंगे। गणधर देव का मतलब समझते हो? ऐसा श्रोता कि जब उनकी दिव्य ध्वनि खिलना शुरू हुई तो पहला वाक्य भी उसने सुना, और जब भगवान महावीर का अंतिम वाक्य था, धनतेरस के दिन जो उनका प्रवचन हुआ था, तब तक बराबर रोजाना 7 घंटा और 12 मिनट समय के पहले गौतम स्वामी उपस्थित रहते थे, तब दिव्य ध्वनि खिलती थी। ऐसा कोई श्रोता है, कोई गारंटी से कह सकता है कि मेरे पूज्य गुरुदेव श्री थे, वो तो अपने सबसे महान थे कि उनकी जितने भी प्रवचन हुए मैं उसमें आदि से अंत तक उपस्थित रहा हूं। दिन के दिन तो गायब हैं ही, पूरे महीनों गायब हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन जिस दिन वहां हम मौजूद हैं और प्रवचन सुनने जाने वाले हैं, उस दिन भी 5 मिनट लेट हो जाते हैं, उसमें भी 10 मिनट लेट हो जाते हैं। आप समझिए कि ये इतना बड़ा सम्मान गौतम स्वामी को समूह शरण में प्राप्त था कि उनके बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिली। एक आदमी नहीं था तो दिव्य ध्वनि नहीं खिली, लाखों लोग बैठे रहे, सौधर्मेंद्र भी बैठा रहा तो नहीं खिली। तो वो आदमी साधारण आदमी नहीं था, वो असली श्रोता था कि साहब अब सुन लिया, एक दफे समझ लिया, अब वही का वही तो रोजाना रिपीट होता है, नया नया कहाँ से आएगा। यदि हम एक कहें कि दूसरे दिन तीसरे दिन नई नई बात आई थी, हमको बोलते ना किसी वक्ता के संबंध में, इसका मतलब जो पहले दिन थी वो अधूरी बात थी। ऐसा नहीं होता है। तीर्थंकर का प्रवचन सुनने कोई जाए और एक दिन सुने और एक दिन सुनकर उनका वो ज्ञान सुनना सम्मा दर्शन में निमित्त हो सकता है कि नहीं? यदि हो सकता है तो बात पूरी थी ना। जब पूरी थी तो बराबर रोजीना की बात रिपीट थी। इतना रिपीटिशन हो तो भी एक समय को भी उसके चित्त में ऐसी अरुचि पैदा ना हो कि अभी मैं नहीं जाता हूँ, थोड़ा लेट चला चलूंगा, 2 दिन नहीं सुनूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हमेशा जाता ही हूँ। ऐसी अरुचि पूर्वक सुनने वाले भगवान के सच्चे श्रोता नहीं है। क्या क्या कहते हो? अरे भाई, उनके लिए हुआ नहीं ना प्रवचन कि गणधर आएगा तब होगा शुरू। तो भगवान की दृष्टि में क्या है आप समझ लीजिए, इसका अर्थ क्या है आप सोचिए इस बात को। जब सौधर्मेंद्र को पता चला कि एक गौतम स्वामी हैं, जो गौतम हैं, ऋषि गौतम हैं, वो अभी जैन नहीं हैं, जैनेतर ऋषि हैं,
उनके 500 शिष्य हैं, वे उनके गुरु हैं, वे उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, उनमें ऐसी क्षमता है कि वो भगवान महावीर के गणधर बन सकते हैं। लेकिन वे आए क्यों? वो तो अपना एक धर्म चलाते हैं, वे उसके हेड हैं, उनके शिष्यों का बड़ा समुदाय है, इसलिए उनके आने की समस्या क्या। फिर सौधर्म इंद्र उनको लाया है। उसकी कहानी है एक, क्योंकि उनसे जाके वो कहे कि आप चलो हमारे गुरुजी के पास, तो वो कहे तुम अपने गुरुजी को यहाँ ले आओ। समझ धबला में ऐसा प्रश्न खड़ा किया कि भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिली? तो कहा कोई गणधर नहीं था। कि गणधर क्यों नहीं थे? कि कोई जीव उनमें ऐसा पात्र नहीं था। तो फिर कैसे खिली? कि फिर वो गौतम स्वामी थे, वे जैनेतर विद्वान थे, तो वो उसके पात्र थे। तो जब वे आए तब खिली, तो वो पहले क्यों नहीं आए, बाद में क्यों आए? तो उनका सौधर्मेंद्र उन्हें लाया प्रयत्न करके, जब वो आए कि सौधर्मेंद्र पहले क्यों नहीं लाया, ऐसा प्रश्न किया। सौधर्मेंद्र तो इतना समर्थ है, वो तो सब समझता है, अवधि ज्ञान का धनी है, द्वादशांग का पाठी है, वो समय पर क्यों नहीं लाए? सौधर्मेंद्र की व्यवस्था और ऐसी कमजोर, आज भी ऐसे कुछ गुरुदेव श्री के प्रवचन को 2 मिनट कोई लेट हो जाए व्यवस्था की वजह से, तो व्यवस्थापक की कैसी खटिया खड़ी की जाती थी हमें मालूम है? अंत में मालूम उनने क्या लिखा धबला ने, कि समझ लो भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने की काल लब्धि यही थी। वो जब तक नहीं आएगी तब तक किसी को नहीं सूझेगा। सौधर्मेंद्र वहीं बैठा रहा, रोजीना इंतजार करता रहा, तो उसे उस दिन से विकल्प नहीं आया कि क्या करें। और फिर 66 दिन बाद उसे विकल्प आया कि क्या बात है। तो पता चला, अवधि ज्ञानी थे ना अपने ज्ञान से, कि भाई कोई योग्य आदमी नहीं है। अयोग्य आदमी कौन है? तो वो गौतम ऋषि हैं। तो ये सब बात उनको पहले क्यों नहीं आई, ऐसा प्रश्न धवल में किया। उन्होंने कहा देखो, समय के पहले और भाग्य से अधिक न आज तक किसी को कुछ मिला है और न कभी मिलेगा। जब समय आया, सब 5 संवाय भगवान की दिव्य ध्वनि के खिलने के अभी के ही थे। इंद्र उनके पास गया, वो जानता था कि मैं जाके कहूंगा तो ये क्यों सुनेंगे, ये तो अपने मिशन के टॉप हैं, वे दूसरी जगह क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो वो एक बिल्कुल वृद्ध ब्राह्मण बन के गए और उन्होंने उनसे जाके एक प्रश्न किया कि महाराज मेरे गुरु ध्यान में बैठे हैं और मुझे इस श्लोक का अर्थ नहीं आता है, यदि मुझे आप इस श्लोक का अर्थ बता दें तो अच्छा रहे। ऐसा कह के एक श्लोक अपने शास्त्रों में आता है, त्रैकालम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेस्या, ऐसा एक श्लोक आता है। द्रव्य 6, पदार्थ 9, द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय की जीव, फिर 6 प्रकार की लेस्याएं, ऐसा सारा वर्णन जैन धर्म के जितने भी पारिभाषिक शब्द हैं उसमें सब आए। और उसमें ये लिखा इत्ते तन मोक्ष मूलम, मोक्ष में जाना हो तो इतनी बातें जानना चाहिए। गौतम स्वामी ने उस ब्राह्मण अवस्था में, उस गुरु अवस्था में उन्होंने वो श्लोक देखा, बार बार पढ़ा, उनकी समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? 6 द्रव्य होते हैं, काल 3 होते हैं, काल्यम द्रव्य षटकम 9 पदार्थ होते हैं, ये नहीं आया। ये तो आया, लेकिन कौन से 6 द्रव्य? क्योंकि उनके मत में तो 9 द्रव्य होते हैं। ये जैन दर्शन की ये सब बातें हैं, उनको जैन दर्शन का परिचय नहीं था तो उनकी डिटेल ख्याल में नहीं आई,
तो उनको वो उसका अर्थ बताने में उनने अपने को समर्थ नहीं पाया। लेकिन इतना बड़ा विद्वान एक साधारण आदमी को, बुढ़ा ब्राह्मण, वो आकर के पूछे कि इस श्लोक का अर्थ बता दो, और हम कहेंगे इस श्लोक का अर्थ हमें नहीं आता, ये तो संभव नहीं था। तो उनने कहा कहाँ है तुम्हारा गुरु? कैसा उधर है, चलो हम उसी के पास चलते हैं। उनको ऐसा विकल्प आया कि उसी के पास चलते हैं, तो वो आगे आगे ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण स्वधर्मेंद्र, और पीछे पीछे वो आए। तो भगवान के समूह शरण में आए, तो मानस स्तंभ को देखते ही कहते हैं उनका मान गल गया, एकदम देख करके अंदर से सारी भक्ति हुई। शास्त्रों में ये लिखा है कि वो मानस स्तंभ के पास ही उनको सारा स्वरूप समझ में आ गया। उन्होंने दीक्षा ले ली, साधु हो गए, और उन्हें वहीं मन पर ज्ञान हो गया, द्वादशांग के पाठी हो गए, वो मानस स्तंभ में ही के दर्शन करते हुए। फिर जब वो महावीर के पास पहुंचे तो उनकी दिव्य ध्वनि खिली। एक कहानी अपने शास्त्रों में आती है। अब मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, सोचो जरा गंभीरता से। बात तो आपको अटपटी लगेगी, लेकिन गंभीरता से विचार करना कि गौतम स्वामी के गुरु कौन थे। मेरा ये प्रश्न है, आप लोग सोचो, अपने मन में सोचो, उत्तर देने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपके चित्त में एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं, आप सोचने को एक मैटर दे रहा हूं, बताऊंगा तो मैं ही। क्यों? क्योंकि गुरु तो उसे कहते हैं जो वस्तु का स्वरूप हमें समझाए, फिर हम समझें, फिर हम आत्मा का ध्यान सम्यक दर्शन प्राप्त करें, फिर सम्यक चारित्र प्राप्त करें, उसे गुरु कहते हैं ना। तो जब महावीर तो जब तक बोले ही नहीं थे, महावीर के पास तक तो वे पहुंचे ही नहीं थे, वे तो वो शहर का मानस स्तंभ के पास ही थे, तो हम उनको हम कैसे गुरु कह सकते हैं? दुनिया तो कहती है भाई गौतम स्वामी के गुरु महावीर थे। अभी पूछो किसी से भी जाकर के कि यदि भगवान महावीर के शिष्यों में नंबर, फर्स्ट नंबर दिया जाए, नंबरिंग की जाए ना, करते ना, फर्स्ट नंबर कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, जैसे मिनिस्टर होते हैं ना, तो भाई पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, उनका सीनियरिटी होती कि नहीं होती है? तुम्हारी विद्यार्थियों की क्लास में भी होती है ना, हैं जी। तो कौन? तो सब कहेंगे हम गौतम स्वामी। नंबर 1 पर उनका नाम आता है कि वे उनके शिष्य थे। मैं कहता हूं कि जब तक वे मन पर ज्ञान के धनी होंगे, केवल ज्ञानी नहीं हो गए, द्वादशांग के पाठी नहीं हो गए, तब तक तो महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी ही नहीं, तो उनका उपदेश तो उन्हें मिला नहीं, दर्शन भी नहीं मिले। दर्शन, भगवान तो अंदर विराजमान थे, वे तो समोषण के दरवाजे पर जो मानस स्तंभ होता है उसी के पास आए, और वहीं उनको सब कुछ हो गया, ये भी शास्त्र में लिखा है। तो उन्हें हम उन गुरु कैसे कहें? और फिर किसी की ध्वनि सुनने की, उपदेश सुनने की, शास्त्र पढ़ने की, गुरु समझाए, तो गौतम स्वामी को तो कोई ने नहीं समझाया। वो तो उस श्लोक का अर्थ नहीं उनकी समझ में आया था, वहां तो ऐसी पोजीशन थी। वो तो जैन धर्म की धारा से परिचित ही नहीं थे, भगवान महावीर की बात से परिचित ही नहीं थे, और वो भगवान महावीर की तो दिव्य ध्वनि खिली नहीं थी, उन्हें उनके दर्शन भी नहीं हुए, और ये सब वहां हो गया। ये क्या बताता है? ये कुछ हमें सोचने के लिए बाध्य नहीं करता है। अकेले सुनने से कोई किसी का शिष्य नहीं हो जाता है, उसका कोई गुरु नहीं हो जाता है, क्या है ना। गौतम स्वामी को समोषण के दर्शन से और उस वक्त ये सब चीजें समझ लो स्वयं निसर्गज रूप से प्राप्त हो गई, स्वभाव से ही प्राप्त हो गई। अंदर की तीव्र जिज्ञासा जगी कि भाई मुझे समझना है कि ये है क्या। इतना ही पर्याप्त है। यदि सच्ची जिज्ञासा अंदर से जगे तो वो वस्तु का स्वरूप समझ में आए बिना रहता नहीं। समझो काल लब्धि आ गई थी, उनका पुरुषार्थ जगा था, निमित्त भी समझ लो यही निमित्त था।
इस तरह से जब गौतम स्वामी सार ज्ञान के धनी हो गए, द्वादशांग के पाठी हो गए, तब जाकर के महावीर के अंदर पहुंचे और उन्हें देखकर फिर महावीर की दिव्य ध्वनि खिली और उनने उसे झेली। झेली क्या बोल, मतलब झेलना क्या, कि भाई कोई वो कहता मैं बताऊं, मैं बोलूं, मैं समझाऊं, किसी से कुछ कहूं, तो वो आदमी ऐसा तो होना चाहिए कि उसकी समझ में मेरी बात आए। हैं? मैंने बुलाया कि भाई एक लड़के को बुलाओ, वो आया, मैंने उससे कहा बार बार करता फिर इसे क्यों लाए? अरे वो आदमी कम से कम मैं जो कहूं वो उसकी समझ में आए, इतनी अकल तो हो। तो भगवान कहते हैं उनकी दिव्य ध्वनि खिरे, तो ऐसा कोई पात्र जीव तो हो कि जो उसके उस रूप परिणमित हो। ऐसे बहुत से जीव हैं जो आए, सुने, देखा और सुन के चले गए। और गुरुदेव एक उदाहरण दिया करते थे कि केवली आगल रहेगा कोरो। केवली भगवान के समूषण में भी हो आया और वहां से लौट के भी कोरा का कोरा आया और कुछ उसकी समझ में नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ऐसे जीव, अज्ञानी जीव, अभव्य जीव, वो भगवान के समूषण में नहीं जाते। ऐसा नहीं है, मतलब वो पूरी तरह जो अपात्र विरोधी जीव नहीं जाते। जिन्हें विरोध होगा तो वो इतने पुण्यशाली हैं कि उनके सामने उसका मान खंडित होता है, वो जाता नहीं, अपने जोम में रहता है। ख्याल में आई ना? तो वो नहीं जाता है। लेकिन ऐसा अज्ञानी नहीं जाते हैं, ऐसी तो बात है ही नहीं। अज्ञानी जीव जाते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जाकर के सभी तो 6 महीना और 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं ना। तो 608 जीव कोई समय दर्शन होगा ना, मतलब एक सीमा तो है। तो जितने जाएंगे सभी को थोड़ी हो जाएगा, और सभी थोड़ी मोक्ष चले जाएंगे जितने उनकी समूषण में गए हैं लोग। नेमिनाथ भगवान के समूषण में श्री कृष्ण भी तो गए थे, क्यों? क्या हुआ था उनको? और भी ऐसे जीव गए होंगे, नाम ये तो शास्त्र में एक नाम आता है, इसलिए मैंने आपसे कहा। तो ऐसा जो पात्र जीव होता है, उस पात्र जीव माने दिव्य ध्वनि, माने वस्तु का स्वरूप को समझने के लिए, समझाने के लिए 5 समवाय जहाँ होना जरूरी है। हमारे अंदर में वो पात्रता होना, योग्यता होना। ये भाई दूसरे का उपदेश तो एक निमित्त मात्र है ना, बाकी 4 उपादान तो अपने अंदर में है। वो 4 तैयारी तो अपनी होनी चाहिए, है? वो तो निमित्त मात्र है। वो उतनी तैयारी तो उसके अंदर में स्वयं होना चाहिए। वैसा उसका स्वभाव होना चाहिए, उसका काल पका होना चाहिए, संसार समुद्र का किनारा निकट होना चाहिए, उसकी होनहार अच्छी होनी चाहिए, है? और फिर उस दिशा में उसका पुरुषार्थ जागृत होना चाहिए। तो निमित्त भी हो जाता है। भगवान की दिव्य ध्वनि भी हो सकती है और साधारण ज्ञानी धर्मात्मा का उपदेश भी निमित्त हो सकता है। और नहीं हो तो सम्यक दर्शन निसर्गज भी होता है। मैंने अपना होता है, तत्वा सूत्र में है ना, तन्न सरकार दधि गमादवा है, स्वयं का ही निमित्त से भी हो जाता है। यद्यपि वहाँ ये लिखा है कि उस पूरा भव में कोई कहीं सुना होगा पहले, और यहाँ कोई सुनने को नहीं मिला। अपने पूज्य गुरुदेव श्री के साथ भी ऐसे ही हुआ ना, कि जब वे इस भव में आए तो जहाँ पैदा हुए वो तो गीत में छात्रों का कुल था। टोडरमल जी ने लिखा ना 5वें अध्याय में, 6वें अध्याय में जो गीत में था दर्शन का वर्णन किया, जैनेतर दर्शनों का वर्णन किया, उनमें ही श्वेतांबर मत का भी वर्णन किया और थानाकवासी मत का भी वर्णन किया, और इन सब का जो भी है ना दिगंबर के अलावा उन सब का वर्णन किया उनमें। तो उस कुल में पैदा हुए तो जन्म से तो वो सम्य दृष्टि मतलब उसमें पैदा होते ही नहीं ना, जन्म से सम्य दर्शन तो नहीं था। जन्म से सम्य दर्शन होता तो वहाँ पैदा ही नहीं होते। तो वहाँ फिर बाद में 8 वर्ष की उम्र तक
अथवा जब उन्होंने बदल करके दिगंबर धर्म स्वीकार किया तब तक उन्हें कोई ऐसा गुरु नहीं मिला कि जिसने उन्हें समझाया हो कि वस्तु स्वरूप क्या है। समय सार मिला, मोक्ष मार्ग मिला तो उन्होंने उसका अध्ययन किया, पढ़ा। आप समझे, गुरु व्यक्तिगत तो नहीं मिला ना। इससे एक बात सिद्ध होती है कि शास्त्र भी निमित्त होता है। देव और गुरु ही की जरूरत हो ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात उससे उनका ये भी सिद्ध होता है कि वो देशनालब्धि उनने यदि पहले भव में कभी प्राप्त करी है और तो इस भव में वो बिना देशनालब्धि के निसर्गज भी हो, उसको निसर्ग कहते हैं कि इस वक्त साक्षात देशना नहीं थी, कोई नहीं था, उसने किसी ने समझाया नहीं। उस वक्त कोई एक आदमी ऐसा नहीं था कि जो ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि हो और जिसने उन्हें समझाया हो और फिर उन्होंने ये समझ में आया हो और बदला हो। जो कुछ हुआ वो अपने आप ही हुआ ना, उसी समुदाय के बीच में हुआ। मैं और ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि देशनालब्धि का क्या महत्व है ना। तो इस तरह ये वीर शासन जयंती जो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिलने की जो बात है वो एक अद्भुत है। हर एक तीर्थंकर की जो केवल ज्ञान होता है तो समूषण की रचना होती है, इंद्र आता है, समूषण बनता है, फिर उनके निमित्त गणधर देव होते हैं, फिर उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। ऋषभदेव भगवान खुद जब ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ तो उनके ही जो पुत्र थे, जो भरत चक्रवर्ती के सगे माँ जाए छोटे भाई थे, एक माँ के ही थे। भरत चक्रवर्ती बड़े थे और वे छोटे थे, वृषभसेन। तो उनने दीक्षा ली, वे गणधर देव बने, है ना। तो वे आदिनाथ के गणधर देव वो बने। फिर 84 गणधर थे, महावीर के भी 11 गणधर थे, लेकिन पहले गौतम स्वामी थे। तो वो दिन आज का दिन था। अब आप समझ लीजिए कि 66 दिन पहले क्या बैसाख आएगा? बैसाख सुदी क्या दशमी के दिन था? कौन सा था जब केवल ज्ञान हुआ भगवान महावीर को? आज श्रावण की प्रतिपदा की एकम है, तो 66 दिन के पहले गिनो तो 2 महीना तो सीधे ही चले गए। कौन? आषाढ़, और आषाढ़ के पहले जेठ, है ना। और 66 दिन थे, 6 दिन और जाए तो 6 दिन बैसाख के गए, तो बैसाख सुदी दशमी होगी, है ना। तो बैसाख सुदी दशमी के दिन उन्हें केवल ज्ञान हो गया, ख्याल में आई ना। और फिर आज के दिन माने श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, अष्टान्निका के बाद पहला दिन, इस दिन उनकी एक घटना घटी और ये दिव्य ध्वनि खिली। इसलिए वीर शासन जयंती की चर्चा, और यदि हम किसी कहें आदिनाथ की शासन की जयंती, कोई नहीं बात नहीं करता, कहीं नहीं लिखा आदिनाथ शासन जयंती किसी ने नहीं बनाई आज तक, अजितनाथ शासन जयंती, क्योंकि वो सहज की प्रक्रिया में होती थी। तो उसी दिन तो केवल ज्ञान कल्याणक होता था ना, तो केवल ज्ञान कल्याणक बनता था। अब केवल ज्ञान कल्याणक तो इनका बैसाख सुदी दशमी को मन गया, है ना। बैसाख सुदी दशमी बोल रहा हूँ ना मैं आपको, तब मन गया। और अभी दिव्य ध्वनि नहीं खिली, क्योंकि समूह शरण जब आता है तो सौधर्म इंद्र के आज्ञा से कुबेर आता है, समूषण बनाता है, सारी सब चीजें करता है, और वो जो केवल ज्ञान कल्याणक बनाता है, और दिव्य ध्वनि की सारी व्यवस्था, सभा की व्यवस्था करनी पड़ती है। वो बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, उसमें ज़्यादा मैं अभी बात नहीं बताना चाहता हूँ आपको। लेकिन आप सोचो इतनी बड़ी सभा जहाँ हजारों लाखों लोग आए और इंद्र जैसा व्यवस्थापक, तो वो कहाँ हो बोलो? उन्हें केवल ज्ञान जहाँ हुआ और वहीं वो व्यवस्था हो, तो सबसे बड़ी बात तो इतनी बड़ी जगह खाली मिलना बहुत संभव नहीं है। कि सब बहुत बड़े बड़े जंगल पड़े हैं,
उनमें तो जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। यदि वो समोषण नीचे जमीन पे बनाए, खेत खलियान होते हैं, तो सब डिस्टर्ब होंगे ना। कितने लोग डिस्टर्ब होंगे। फिर समोषण का विहार होता है, फिर जगह जगह जाएंगे तो इतनी सभा का क्या होगा, बोलो कल्पना करो आप। कितने लोग जाएं, बैठने की व्यवस्था हो और किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, एक भी जीव की हिंसा नहीं हो, और इतनी बड़ी सभा। अभी यहाँ पर अपने कोई सभा करते हैं और 1000 आदमी की सभा करना हो, अपन को पंच कल्याण करना हो, तो जमीन होती है ना, तो उस जमीन को सफाई करनी पड़ती है, नीचे करनी पड़ती है, उसमें दूब लगी होती है, हरियाली होती है। और गाँवों में तो ऐसा होता है कि ऐसी जमीन खाली होती ही नहीं है, तो खेतों को किसानों से जो उसका खेतों में अनाज बोया जाता है ना, तो बोने से कितनी फसल आएगी कि इसकी हमारी फसल में 25,000 रुपये की फसल आती है, तो 25,000 रुपया उस किसान को दे के और उस खेत को उजाड़ते हैं, खाली कराते हैं, फिर उसके खेत को ऐसी जमीन ठोस करते हैं कि जिसमें आने जाने की हो लायक हो। हमने देखा है ऐसा कई जगह। तो अभी हर भगवान का जो साक्षात समोषण वहाँ रहता होगा, वहाँ क्या होता हो। तो आपने सुना होगा, शास्त्र में पढ़ा होगा कि समोषण 500 धनुष ऊपर था, 20,000 सीढ़ियां थी आदिनाथ भगवान के समोषण में ऊपर जाने को। तो इतना ऊपर ऊपर क्यों? अरे बुजुर्गों का ख्याल तो रखते, स्वधर्म इतनी कम से कम 20,000 सीढ़ियों का मतलब आप समझते हैं? पूरी गिरनार जी की यात्रा, गिरनार जी की 11,000 सीढ़ियां हैं, तो 2 दफे यात्रा करो, इतनी ऊंचाई हो गई 20,000 सीढ़ियों की। कैसे जाएंगे रोजाना लोग? दिन में 3 दफे जाएं, 3 दफे आना, क्यों? नीचे ही बनाते ना समतल भूमि में, जैसे सब लोग आसानी से आ जा सकते थे। तो समतल भूमि की दिक्कत मैंने तुम्हें बताई ना कि कितने दिक्कत है, और जितने दूर जाते तो फिर वो सैकड़ों मील दूर हो जाता जंगल में। फिर भी जंगल तो काटने ही पड़ते, पशु पक्षी तो डिस्टर्ब होते ही, हिंसा तो होती ही। और गांव में बताते तो गांव के क्या क्या होता। तो इनने ऊपर बनाया तो नीचे सब शांति से अपना चलता, नीचे बाजार चलता रहा, लोगों के घर बने रहे, मकान बने रहे, हम समझे आए ना, खेत खलियान बने रहे, व्यापार चलता रहा, सब नीचे किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं, और ऊपर ही उनने सारा काम हो गया। तो इतना ऊपर बनाने की क्या जरूरत थी कि भाई फिर नीचे सब जब हवाई जहाज भी तो होंगे ना, तो हवाई जहाज भी आना जाना हो, जो भी सारी व्यवस्थाएं आवागमन का है, मकान भी लंबी लंबी मंजिल, 100 मंजिल के मकान होंगे, हो सकते हैं ना। तो सब नीचे की कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो, इतने ऊपर जाकर के स्वधर्म ने व्यवस्था की। आकाश में तो वो तो बना लेता अपनी विक्रिया से, जमीन बना ली, सीढ़ियाँ बना ली, तो फिर वो बुजुर्गों का ध्यान नहीं रहा ना, वे बेचारे कैसे जाएंगे। तो नीचे जमूषण में जाते हैं तो नीचे की सीढ़ी पर पैर रखो तो अगले क्षण में सबसे ऊपर की सीढ़ी में पहुंच जाते हैं, उन्हें चढ़ना नहीं पड़ता है। वहां पर वो लगी थी जैसे आजकल लगी रहती है ना रेलवे स्टेशनों पर, प्लेनों में, आपने देखेगा नहीं, पहली सीढ़ी पे बैठे तो ऊपर पहुंच जाता है, अपन नहीं, वो सीढ़ी चलती है, अपन नहीं चलते हैं, हैं? तो ऐसा समोषण में भी ऐसी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको देख लो समोषण आया और भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, लोगों ने सुन लिया, ऐसा लगता है जैसे धान चट कूटी पट खाई, आप समझे ऐसा। लेकिन धान, आप धान समझते हैं, जो चावल जिसमें से अभी दाना नहीं निकाला है और छिलका भी मौजूद है, उसको बोलते हैं धान। एक धान्य है, धान्य तो सब अनाजों को बोलते हैं, गेहूं वगैरह सब। वो धान सिर्फ वो चावल वाला अनाज जो पैदा होता है उसको धान बोलते हैं। छिलका निकाल देते हैं तो वो बाकी चावल बचता है, उसे चावल बोलते हैं। आप समझे? तो वो धान
जो है ना छिलका वाला, छिलका नहीं निकला, चावल को अपने इतना पूज्य क्यों मानते हैं, भगवान को क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि फिर वो उगता नहीं है। वो तो जब पूरा साबुत अनाज हो ना, गेहूं का दाना, तो वो उगेगा। यदि वो अनाज वैसा बोए चावल का तो वो उगेगा, लेकिन वो जब छिलका निकाल दिया तो वो चावल उगता नहीं है। इसलिए वो बिल्कुल ही अहिंसक हो गया। ना उसमें अभी जीव है और ना कोई जीव आने वाला है, और ना वो पैदा द्वारा उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसा नीचे किसी को डिस्टर्ब नहीं हो और ऊपर की सारी बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हो जाए, वो सब सौधर्म इंद्र उस व्यवस्था को बनाता है। तो अभी भगवान महावीर वो समोषण की सारी व्यवस्था कल्पना करो आप। जब समोषण वर्णन आप पढ़ेंगे, शायद अपने एक विद्यार्थी ने पूरी किताब लिखी है समोषण वर्णन की। क्या था, क्या नाम है सर? अमन ने करीब 150-200 पेज की किताब लिखी है। टोडरमल जी ने भी समोषण रचना नाम की एक छोटी सी किताब लिखी थी। तो बहुत बड़ा विस्तार है मेरे अंदर समोषण का। तो ये सारी व्यवस्था सौधर्म में तैयार करके रखा और 66 दिन तक रखी रहे। कहते एक दफे बना दिया तो 66 दिन तक, 66 साल तक बना रहेगा। अरे ऐसा नहीं होता है, मालूम है आपको? वो समोषण पूरा बन जाता है ना, वो कितने काल तक रुकता है? उसकी मर्यादा कितनी है मालूम तुमको? सिर्फ अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त में सब साफ हो जाता है। जैसा आप टीवी पे देखते हो, बाढ़ आई तो मकान ढल गया, गिर गया। अंतर्मुहूर्त में सब साफ हो जाता है। अब 6 घड़ी भगवान का प्रवचन होता है तो 3 अंतर्मुहूर्त हो गए ना। 48-40 मिनट का अंतर्मुहूर्त गिनो, बड़ी से बड़ा तो है ना, तो 3 अंतर्मुहूर्त। तो जब अपन समोषण में बैठे होते हैं और समोषण में प्रवचन सुन रहे हैं, तो उस वक्त 3 बार पूरा समोषण साफ हो जाता है और 3 बार सौधर्म द्वारा बनाता है। और आप बैठे रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है। मैं इस कुर्सी पे यहाँ ऐसा बैठा हूँ, एक कुर्सी गायब हो जाए और दूसरी कुर्सी आ जाए तो मुझे पता ही नहीं चले। कैसी व्यवस्था होगी, समझे ना? वो जो विक्रिया होती है वो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा तक नहीं रुक सकती है, समझे ना? अंतर्मुहूर्त के भीतर सब विकसा है। तो उसमें राजवार्तिक में लिखा है कि फिर वो इसी व्यवस्था बनती कैसे है, तो उसमें लिखा पुनर्रचना, कि वो बार बार बनाता है, बार बार बनाता है? और प्रवचन भी सुनता है और इस मैनेजमेंट में भी रहता है, वो विक्रिया भी रहती है, और जो भी लगता होगा उसका उपयोग उसमें क्या, कि वो पुनर्रचना। तो इस तरह 66 दिन तक वो इंद्र सारी व्यवस्था करता रहा। उसे विकल्प नहीं आया कि समझते क्या है, मैं भी तो कोई आदमी, साधारण आदमी नहीं हूं, और ये काम भी तो साधारण नहीं है, इतनी बड़ी व्यवस्था, और मैं इसको करता हूं। और ये बोलते ही नहीं। हजारों लोग आ गए, दौड़े दौड़े आ गए। ये बता देना कि हम नहीं बोलेंगे तो लोग तो नहीं आए, परेशान तो नहीं है, हम भी तो नहीं बनाए, क्यों? ऐसा विकल्प आ जाए तो समझ लो कि वो दिव्य ध्वनि सुनने का पात्र नहीं है। वो अपने गुरु पे, भगवान पे रोब गांठ रहा है, क्यों? अपने हमारे शास्त्र में क्या है, आपने पढ़ा होगा कि वो मुनिराज के दर्शन करने को गए। गांव में मुनिराज आए, मुनिराज का संग आया, राजा को खबर पड़ी तो राजा महाराज के दर्शन करने गया, ऐसा लिखा। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि प्रवचन सुनने के लिए गया, क्योंकि प्रवचन से तो उनकी गारंटी ही नहीं है। वो जाए और वे ध्यान में बैठे हों, बोले ही नहीं, आंख उठा के देखे ही नहीं, क्या 2 घंटा 3 घंटा तक 6 घड़ी तक सामायिक करते हैं ना वे मुनिराज, तो 6 घड़ी तक वे सामायिक ही करते रहे, वो देखे ही नहीं आंख उठा करके। तो वो कहते दर्शन करने आए, हमें तो दर्शन, अपने जिन भगवान के भी दर्शन बोलते हैं, समूषण में जाते हैं तो भी दर्शन बोलते हैं, क्यों? नहीं तो फिर वो बाध्य बोलने के लिए। मतलब मेरे कहने का अर्थ है, किसी को कितनी भी जिज्ञासा जगी हो
कब खिरे कब खिरे, दिव्य ध्वनि की जिज्ञासा जगना ये तो अच्छी बात है। ऐसी रुचि तीव्र होना ये तो तीव्र रुचि की द्योतक है, लेकिन वो रुचि फिर इसमें बदल जाए कि वो भगवान आलोचना करने लग जाए कि भगवान बोले ही नहीं कि साहब इंद्र ने व्यवस्था ही नहीं की, यदि नहीं हो सकती थी व्यवस्था तो सूचना दे देते कम से कम। इतने लोग नहीं आते, इतने लोग आए, इतना परेशान हुए, ये हुए वे, ऐसा कोई विकल्प नहीं। किसी को वो जिज्ञासा होना है कि जल्दी से जल्दी खिरे, ऐसी भावना होना अलग बात है, और उसमें आलोचना का स्वर माने अपनी कसाय जागृत हो गई। हम ऐसी बात करने लग गए कि साहब भगवान का थोड़ी है, इंद्र की व्यवस्था है, तो इंद्र की आलोचना करने लग गए। इंद्र का तुम्हें क्या लेना देना है, तुम्हारा क्या देना है उसको, नहीं करे वो तो नहीं करे, तुम उस पर क्या क्या रोप गांठ रहे हो, क्या तुमको तो लाभ मिल रहा है ना। किसी ने पंच कल्याण किया, बुलाया, विद्वानों को बुलाया, बड़ा उत्सव किया, सब किया, ये किया, तो आने वाला अकड़ता है, स्टेशन पे कोई नहीं मिला, फलाने को ये नहीं हुआ, यहाँ ये नहीं हुआ, वहाँ वो नहीं हुआ। अरे भाई तेरा क्या है, तेरे से क्या, तेरे तो लाभ मिल रहा है ना मुफ्त में, वो सारा मैनेजमेंट व्यवस्था तो वो कर रहे हैं ना, जिम्मेवारी उनकी है, खर्चा जो भी कर रहे हैं, लेकिन तेरे को जिज्ञासा होना अच्छी बात है, पूछना कब होगा, कैसे होगा, समझने की मतलब वो कोई बुराई की बात नहीं है। जो ये बीच में आलोचना के स्वर उठने लगते हैं ना, उन्हें समय पे आना चाहिए, उनकी ड्यूटी है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा कर दिया, नहीं तो घोषणा क्यों की, ऐसे क्यों की, घोषणा किसने की, मैनेजमेंट ने की होगी, तो मैनेजमेंट तो सोदरमिंद का मैनेजमेंट था, भगवान महावीर ने थोड़ी कुछ व्यवस्था खुद की थी। लेकिन हमको तो जो घटना घटी थी उस घटना के आधार पर समझकर अब उससे हमें क्या शिक्षा लेनी, ये हमको तो ये सीखना है, इस आज के दिन इस पर विचार करना है। अंदर से भी अपने में पात्रता पगे तो जैसे गौतम स्वामी के गुरु महावीर हैं कि उनके पहले ही सब कुछ उपलब्ध हो गया, तो भी उनने ये नहीं कहा तुम काहे के गुरु, हमें तो बिना तुम्हारे बताए पढ़ाई सब उपलब्ध हो गया। अरे हमारे यहाँ तो एकलव्य का उदाहरण है कि हमने मूर्ति बना करके और उसके सामने बैठ के प्रैक्टिस करी तो उनको ही गुरु मान लिया। किसको? उस मूर्ति ने तो क्या किया होगा। जो हमारे यहाँ हमारे गुरुओं के प्रति हमारे चित्त में जो ऐसा विकल्प खड़ा होता है कि उनकी क्या क्या ड्यूटी है, क्या क्या कर्तव्य है, वो बात अलग है। उसका कर्तव्य एक उपाध्याय है ना, वो पढ़ाते हैं तो उनके आचार्य याद दिलाएंगे उन्हें। वो आचार्य कह भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं, समय पर तुम्हें करना चाहिए, वो सब कौन करेगा? आचार्य। तुम पढ़ने वाले हो, तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारी वो विनय की मर्यादा नहीं है। तो हमारी ये भगवान महावीर की जो वीर शासन जयंती है, इसके आधार पर हमें विनय की बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हमारे जो उपकारी हैं, देवशास गुरु हैं, उनके प्रति हमारी कैसी विनय होनी चाहिए, कैसी रुचि होना चाहिए, कैसे एक तरफा पात्रता होनी चाहिए, वो सब बात ये सामने आती है। और धवल में जो मैंने उदाहरण आपको दिया, उससे ये बात सिद्ध की कि जिस द्रव्य में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव में जो काम जैसा होना है, वो उस द्रव्य में, उस क्षेत्र में, उस काल में वो नियम से वैसा ही होगा। एक समय पहले और एक समय बाद उसमें कोई फर्क पड़ नहीं सकता। भगवान आदिनाथ ने जब ये बता दिया था एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले कि जे मारीच महावीर का जीव होगा, तो उन्हें ये पता चल गया था ना, इसकी माँ का नाम त्रिशला होगा, पिता का नाम सिद्धार्थ हो गया, ये सब बता दिया था। तो उन्हें ये पता नहीं चला होगा कि इन्हें जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो 66 दिन तक इनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी।
वो 66 दिन बाद खरेगी तो उसमें निमित्त गौतम स्वामी होंगे और वो आएंगे, कैसे क्या होगा। ये जो घटना अभी घटित हुई है वो आदिनाथ बता सकते थे कि नहीं? ये देखो बहुत सीधी सरल बात है, सब जैनियों को सोचना चाहिए। ये सब जैनी यानी ये मूल तत्व ज्ञान है ना, उनके पल्ले इसलिए नहीं पड़ा कि उनके दिमाग में एक कीड़ा घुस गया। ये तो कांजी स्वामी की बात है, ये कांजी स्वामी की नहीं है, ये तो आदिनाथ की बात है, ये तो महावीर की बात है, ये तो मूल जैन दर्शन की बात है। वो इस नाते ये सैकड़ों मुनि और ये सारी समाज सिर्फ इस नाते उस तत्व ज्ञान से वंचित है। मैं कहता हूं पूरी समाज से कि भाई इसमें कांजी स्वामी को एक तरफ कर दो ना, तुम्हें नहीं है ना पसंद। हम ये थोड़ी कहते हमारे कहने से मानो, लेकिन शास्त्र में सर्वज्ञता है कि नहीं है? तुम सर्वज्ञ होते महावीर मानते हो कि नहीं? आदिनाथ ने ये बताया था महावीर के बारे में, ये तुम मानते कि नहीं मानते हो? ऐसा शास्त्र में लिखी, शास्त्र में फिर तुम शास्त्र में शंका करोगी। हम तो कहते हैं कि तुम मानते कि नहीं मानते। क्या साहब वो तो हम मानते, वो जो पढ़ लिए जो कहानी के साथ वो सब मानते हैं। फिर उसका अर्थ क्या है? तो ये बात पहले से ही नक्की थी। फिर इसमें ये प्रश्न ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो धबला में ऐसा प्रश्न क्यों बार बार उठाया? ऐसे शिष्य को जो ऐसा बार बार पूछ रहा था, धबलाकार ने क्यों घास डाली, क्यों इतनी महत्व दिया? अरे उनने कोई शिष्य नहीं था, कोई महत्व नहीं दिया किसी को। उनने तो उस प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस तत्व को समझाया क्या कि सब कुछ नक्की है, वो ऐसा ही होना था, ऐसा ही स्वरूप था क्या, इसलिए केवल ज्ञान होना था बैसाख सुदी दशम को, और दिव्य धुनी खिलनी थी सावन विधि एकम को, और 66 दिन तक बस। तो फिर क्यों लिखा कि साहब गौतम स्वामी नहीं थे? तो ठीक है, 5 सम्मान होते हैं ना, तो एक का नाम ले दिया, जो मुख्य दिखता है उसका नाम ले लेते हैं। देखो कोई आदमी ट्रक के नीचे आके मर गया, तो सब यही कहते हैं ट्रक के नीचे आके मर गया। निमित्त की मुख्यता से सारी बात होती है ना। कोई ये नहीं कहता है उसकी आयु कर्म आ गया था, कोई ये नहीं कहता है कि उसका मतलब 5 होते स्वभाव था, उसकी इतना ही थी स्थिति, इतनी थी, आगे भव नक्की था, सब वो कोई नहीं कहता है। वो ट्रक के नीचे नहीं आया हो और घर पर बैठा हुआ शांति से सब चल रहा है और अचानक उसका हो गया हो, तो कहते भैया काल ही आ गया था, और उसका तो समय आ गया था कि कुछ नहीं हुआ, कि कोई तकलीफ नहीं थी, बीमार नहीं था, कुछ नहीं था। बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो 5 कारण होते हैं और कहा जाता है एक को। तो एक किसको कहा जाए? तो कहते हैं कि जो एक स्पष्ट रूप से दिखता है उसका नाम लिया जाता है। अब वहां पर एक्सीडेंट स्पष्ट रूप से दिख रहा है, इसलिए एक्सीडेंट को हमने मृत्यु का कारण कह दिया। 4 चीजें साइलेंट हैं। फिर दूसरी जगह जब एक्सीडेंट नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो हमने काल को ही मुख्य कारण कह दिया। इतना ही समय था, इतना ही था। अरे उसको 16वें स्वर्ग में जाना है और 16वें स्वर्ग की सीट खाली हो गई और इधर से वो उस वक्त नहीं निकले और 10 साल बाद निकले, तो 10 साल तक वहां खाली पड़ी रहेगी? नहीं रह सकती। तो इसलिए वो सारा ये जो ज्ञान धवलकार कहते हैं, उनने तो वो महातत्व उसके अंदर में उस माध्यम से कहा, उसमें से वो तत्व ग्रहण करना है हमको। ये वीर शासन जयंती को आदिनाथ जयंती नहीं, बाल शासन जयंती किसी ने नहीं मनाई। दिन तो उनका भी नक्की है ना, क्यों? केवल ज्ञान कल्याण का दिन नक्की है, समूषण का नक्की है, तो उसी दिन उनको दिव्य ध्वनि खिली थी। तो सबके शासन काल दिखाओ, पार्श्वनाथ का भी था ना। फिर वीर शासन जयंती क्यों? क्योंकि ये विशिष्ट घटना है और इससे हमको विशिष्ट बात सीखने को मिलती है। तो ये इसकी वजह से इसको इतना महत्व दिया गया है। सभी लोग भगवान महावीर के आज से दिव्य ध्वनि उनको खिलनी शुरू हुई है। तो इसमें हम एक बात सीख सकते हैं अंतिम,
कि अब रोजाना 7 घंटे और 12 मिनट भगवान की दिव्य ध्वनि आज से तो खिलेगी ना, कल तक तो खिली नहीं, तो सबको उनकी दिव्य ध्वनि सुनना है ना, सुनना चाहिए ना, इतना पढ़ना चाहिए ना इतना। तो वो कहते तो महावीर तो है नहीं अभी, तो उनकी वाणी तो है ना अभी, तो वो स्वाध्याय हमें करना चाहिए। लोग मेरे से पूछते हैं कि हम पूजा में, भक्ति में और स्वाध्याय में अनुपात क्या रखें। मैं आपसे पूछता हूँ, भगवान जब महावीर मौजूद थे तो आज 7.5 घंटा और 12 मिनट लोग प्रवचन सुनने जाते होंगे, तो दिन तो 10 ही घंटे का, 12 घंटे का मान लो, तो फिर आना जाना, खाना बनाना, रहना, कमाने की बात जाने दो, दुकानदारी बंद कर देते होंगे, ऑफिस की छुट्टी ले लेते होंगे, लेकिन अब खाना तो खाते ही होंगे ना रोजाना, नहाना धोना ये तो सब करते ही होंगे ना, तो कितना समय मिलता होगा। भगवान महावीर के पास जाते होंगे तो 10-5 मिनट उनकी भक्ति पूजा करके फिर बैठ जाते होंगे, फिर 10 मिनट पहले पहुंचते होंगे, क्यों प्रवचन भी कर रहे हैं, दिव्य ध्वनि खेल रही, तो बीच में जो पूजा थोड़ी शुरू कर दें। अच्छा है, नहीं करें ना, क्या होना चाहिए। तो अनुपात ये था कि 7 घंटा और 12 मिनट स्वाध्याय और फिर 1 घंटा 2 घंटा पूजा भक्ति सब मिला के, सुबह शाम सब मिला के, सुबह यदि 1.25 घंटा पूजा में लगा दिया ना, तो शाम को भक्ति में 15 मिनट लगा सकते हो। वो अनुपात होना चाहिए ना, नहीं अनुपात कैसे बनेगा। तो हमने इसीलिए अपने शिविर करते हैं ना, उसमें हम 7 घंटा तो कार्यक्रम रखते हैं, पढ़ने का, पढ़ाने का, लिखने का, है स्वाध्याय का, और सुबह पूजन भक्ति, ये सब मिला के 1-1.5 घंटा में सब निपटाते हैं। ऐसा ही है, भगवान के सामने जाके हमारे पास ऐसा है क्या कि जो हम उन्हें सुनाएं। हम तो उनकी बात सुनने गए, कोई समोषण में जाता है तो भगवान को सुनाने जाता है कि उनकी सुनने जाते हैं। भक्ति में तो हम उनको भगवान को सुनाते हैं। इसलिए वास्तव में हम अधिकतम स्वाध्याय करें, आत्मा के कल्याणकारी शास्त्रों का स्वाध्याय करें, ये शिक्षा हम आज के दिन से लें। भगवान महावीर की वीर शासन जयंती का एक ही हमारा संदेश है कि हम प्रतिदिन स्वाध्याय करें और अधिक से अधिक करें। हुआ क्या है कि वो 7 घंटा और 12 मिनट थे ना, वो धीरे धीरे वो कम होते गए, वो ये पूजा फैलती गई। अब पूजा हो गई 8 घंटे, वो स्वाध्याय रह गया 8 घंटे, शिक्षक विधान होगा, रोजीना होगा, है 1000 अर्घ चढ़ाए जाएंगे, तो विधान तो हो गया कितने का, 6-7-8 घंटे का, है। और फिर प्रवचन होगा तो 8 घंटे का होगा तो होगा पहुंचा। हम तो साहब दिन में थक गए, हम पहुंच नहीं सकते हैं, कि बिल्कुल उलट गया ना मामला। तो भगवान महावीर की शासन जयंती हमको ये बताती है कि हमारे लिए ऐसा अनुपात बनाना चाहिए, और जितना आप संभव हो माने अधिकतम स्वाध्याय के लिए समय निकालना चाहिए और स्वाध्याय करना चाहिए। सभी लोग स्वाध्याय की प्रतिज्ञा लें। इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।